संयुक्त राष्ट्र में गूंजा ध्यान का संदेश। दूसरे वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने किया नेतृत्व। न्यूयॉर्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी, तनावग्रस्त और संघर्षों से घिरी दुनिया में जब मानसिक शांति एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है, ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंच से ध्यान और करुणा का संदेश पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया। दूसरे वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर आध्यात्मिक गुरु, वैश्विक शांति दूत और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित विशेष ध्यान सत्र का नेतृत्व किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न देशों के राजनयिक, नीति निर्माता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ध्यान अभ्यास कराना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि आंतरिक शांति ही वैश्विक शांति की आधारशिला है। सामूहिक ध्यान से शुरू हुआ कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव के मार्गदर्शन में एक सामूहिक ध्यान सत्र से हुई। कुछ ही क्षणों में विशाल सभागार में पूर्ण शांति का वातावरण बन गया। अलग अलग संस्कृतियों और देशों से आए लोग एक साथ मौन में बैठे, मानो संपूर्ण विश्व एक ही श्वास में बंध गया हो। यह दृश्य स्वयं में विश्व एकता का सजीव प्रतीक था। गुरुदेव ने ध्यान से पूर्व उपस्थित लोगों को सरल शब्दों में समझाया कि ध्यान कोई धर्म विशेष की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को स्वस्थ और सजग रखने की वैज्ञानिक विधि है। उन्होंने कहा कि जब मन शांत होता है, तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है और हिंसा, घृणा व भ्रम से ऊपर उठता है। गुरुदेव का वैश्विक संदेश। अपने संबोधन में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा, आज दुनिया के सामने युद्ध, जलवायु संकट, अवसाद और अविश्वास जैसी समस्याएं खड़ी हैं। इन सब का समाधान बाहर नहीं, मानव चेतना के भीतर छिपा है। ध्यान हमें उसी चेतना से जोड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ध्यान को केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे शिक्षा, शासन और सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। गुरुदेव के अनुसार जब नेता और नीति निर्माता ध्यान करते हैं, तो उनके निर्णय अधिक करुणामय और संतुलित होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ती चिंता। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने यह भी रेखांकित किया कि आज मानसिक स्वास्थ्य संकट एक वैश्विक चुनौती बन चुका है। तनाव, चिंता और अवसाद तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर युवाओं में। ऐसे में ध्यान जैसी प्राचीन लेकिन वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पद्धतियां आधुनिक समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रतिनिधियों ने माना कि केवल आर्थिक विकास से समाज स्वस्थ नहीं बनता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण भी उतना ही आवश्यक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। प्रतिभागियों का अनुभव। ध्यान सत्र के बाद कई प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने इसे भीतर उतरने की यात्रा बताया, तो किसी ने कहा कि वर्षों बाद मन इतना हल्का महसूस हुआ। कई राजनयिकों और अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस तरह के अभ्यास कार्यस्थल पर तनाव कम करने और आपसी संवाद बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। विश्व शांति की ओर एक कदम। कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा, विश्व शांति की शुरुआत व्यक्ति से होती है। जब हर इंसान अपने भीतर शांति लाएगा, तभी समाज और राष्ट्रों में स्थायी शांति संभव होगी। दूसरे वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर संयुक्त राष्ट्र में गूंजा यह संदेश स्पष्ट संकेत देता है कि भविष्य की दुनिया केवल तकनीक और ताकत से नहीं, बल्कि चेतना, करुणा और ध्यान से संचालित होगी। यह आयोजन मानवता को याद दिलाने वाला एक शक्तिशाली आह्वान बन गया कि समाधान संघर्ष में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है।